Good morning, students. Let us start with the new topic, that is the classification of amino acids. Amino acids can be classified by the various ways. The very first way, that is the depending upon the position of NH2 ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कि हमारे जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अमीनो एसिड्स में ये दोनों ग्रुप होते हैं, NH2 ग्रुप भी होता है और COOH ग्रुप भी होता है. नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट विल डिसाइड इट कि वेदर इट इज अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड और गामा अमीनो एसिड. नाउ लेट अस सी हियर, आई हैव रिटन हेयर दिस अमीनो एसिड. देखिए इधर COH ग्रुप है, इसमें NH2 ग्रुप है. बोथ द ग्रुप्स आर कनेक्टेड टू द सेम कार्बन एंड दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड द NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन. सो दिस अमीनो एसिड इज टर्म्ड एज अल्फा अमीनो एसिड. Similarly, now look at this this amino acid. This one is the alpha carbon, just the carbon on which the carboxylic acid group is attached, it is alpha carbon. Next one is the beta carbon. Now look at the position of amino group. Amino group is attached to the beta carbon with respect to the carboxylic acid group, so this amino acid is the beta amino acid. Now in the third one is the NH2 group is attached to the gamma carbon with respect to the carboxylic acid group, so this amino acid is the gamma amino acid. But we are concerning about the अल्फ़ा अमीनो एसिड्स ओनली. हम अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की ही बात करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि विच वन आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा अमीनो एसिड. नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एसेंशियल एंड द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. सो व्हाट आर द एसेंशियल एंड व्हाट आर द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. मैंने आपको बताया कि अबाउट 26 अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोटीन्स. आउट ऑफ द 26 अमीनो एसिड, अबाउट 10 अमीनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स. हमारी ग्रोथ के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आवर बॉडी कांट बी सिंथेसाइज दैट वन विद इन इट सेल्फ. वो अपने अंदर हम अपनी बॉडी के अंदर उसको नहीं सिंथेसाइज कर पाते, हमारी बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं हो पाते. We have to take that alpha amino acids from the outside in the form of diet. हमें उनको डाइट की फॉर्म में बाहर से लेना पड़ता है. और देखिए ये तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हमें डेफिनेटली उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है. तो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, इसीलिए हमने इनको नाम दिया एसेंशियल अमीनो एसिड्स. एसेंशियल के साथ साथ हमने इनको एक और नाम भी दिया, दैट इज़ द इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स. दूसरी तरफ जो बाकी अमीनो एसिड्स हैं उनको हमारी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर लेती है. जो भी हम मतलब इनटेक लेते हैं या जिससे भी हमारी बॉडी उन अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर लेती है. तो जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसको थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देते हैं. तो इसका मतलब जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है हमने उनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा है, और जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती उनको हमने एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा है. एसेंशियल अमीनो एसिड्स को आपने इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स भी बोला है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हम डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स भी बोलेंगे. द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एसिडिक, बेसिक एंड द न्यूट्रल कैरेक्टर, कि वेदर द अल्फा अमीनो एसिड इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. देखिए दो ग्रुप तो इसमें ऑलरेडी है, एक तो NH2 ग्रुप दैट इज़ द बेसिक ग्रुप एंड COH ग्रुप ये एसिडिक ग्रुप. मतलब एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप तो है ही है, लेकिन उसके अलावा अगर उसमें साइड चेन जो है उसकी वो आपकी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, वो डिसाइड करेगा कि आपका अमीनो एसिड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं, इन दीज अमीनो एसिड्स देयर इज़ वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड वन NH2 ग्रुप ओनली, एंड द रेस्ट ऑफ द R group is neutral. For example, glycine and alanine. These are the two amino acid, glycine and alanine. This one is the glycine. देखिए एक COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है. R ग्रुप में आपका कुछ भी ऐसा एसिडिक और बेसिक नहीं है, दिस इज द न्यूट्रल. इसी तरह से ये देखिए एलानाइन में ये बेसिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, और R ग्रुप आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप. दिस इज द ऑलमोस्ट न्यूट्रल ग्रुप. सो दीज अमीनो एसिड्स आर द न्यूट्रल अमीनो एसिड. Now the basic amino acids. These are the amino acids with an extra amino group. एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप हो सकता है, दो भी हो. तो अमीनो ग्रुप क्या होता है, बेसिक होता है. तो NH2 और COH एक तो ऑलरेडी है ही है, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप उसमें है तो हमने उनको बोला बेसिक अमीनो एसिड. फॉर एग्जांपल लाइजिन, हिस्टिडीन, दिस वन इज़ द लाइजिन. इसमें देखिए
NH2COH ग्रुप तो है ही है, उसके अलावा जो साइड चेन है, दिस वन इज़ द साइड चेन, ये जो R ग्रुप है इसको हम R ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये जो बाकी स्ट्रक्चर है ये तो सब में सेम रहती है अमीनो एसिड्स में। इस R ग्रुप के बेस पे ही अमीनो एसिड्स अलग अलग होते हैं। तो R ग्रुप में देखिए आपका एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप है, तो दिस एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप विल प्रोवाइड इट द बेसिक कैरेक्टर, तो ये बेसिक हो जाएगा हमारा। इसी तरह से हेंस्टीन, इसमें देखिए ये R ग्रुप है, R ग्रुप में देखिए 2 नाइट्रोजन है, इसमें अमीनो ग्रुप है, इमीनो हो गया इसमें, तो ये भी आपका क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है। इसी तरह से एसिडिक में क्या होगा कि देर विल बी सम एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में देखिए ये साइड चेन, दिस वन इज द साइड चेन, सब में ये साइड चेन होती है, बाकी ये जो स्ट्रक्चर है, बाकी स्ट्रक्चर सब अल्फा अमीनो एसिड्स में सेम होती है। तो साइड चेन कंटेन वन एक्स्ट्रा COH group in the aspartic acid, similarly one extra COH group in the glutamic acid, so these extra COH group will provides them the acidic character। तो ये हमने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखा अल्फा अमीनो एसिड्स का। पहला तो पोजीशन के बेस पे, सेकंड वन हम उसके एसेंशियल है या नहीं है उसके बेस पे, एंड द थर्ड वन इज़ द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल कैरेक्टर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फेटेरिक कैरेक्टर। एम्फेटेरिक कैरेक्टर मीन्स द कंपाउंड विल एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो हम पढ़ रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में। सो द अल्फा अमीनो एसिड्स have amphoteric character, they can act as acid as well as base. As we have already studied that the amino acids have Jupiter ion structure, ये structure होती है इनकी, actually they are existing in this form। इनकी दो डाइपोलर, इसको हम डाइपोलर आयन भी बोल सकते हैं, इसको इंटरनल सोल्ट भी बोल सकते हैं, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। हमारे जो ये अब ज्यूटर आयन है, या फिर आप ये कहोगे जो अल्फा अमीनो एसिड है, इट विल एक्ट एज बेस एज वेल एज एसिड। बेस मीन्स इट विल accept proton, and the acid it will donate proton, but this alpha amino acid have very low values of acidity and basicity constant। acidity constant that is the Ka, basicity constant is that is the Kb। acidity constant जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका एसिडिटी कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा, कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा बेसिक होगा उसका बेसिसिटी कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे जो है इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम है। अब देखिए, अब आप देखिए इस ये जो ज्यूटर आयन है इसमें एसिडिक ग्रुप कौन सा है, विच वन विल एक्ट एज एसिडिक ग्रुप इन दिस अल्फा अमीनो एसिड। दिस की क्या बात करें, सभी अल्फा अमीनो एसिड्स में इट इज़ द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन, दिस वन सब्सटीट्यूटेड अमोनियम आयन, नॉट द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं एक्ट करेगा इसमें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो है ही नहीं। अगर ये इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है तब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आता है, और ये ज्यूटर आयन किसके कारण बना है, बाय द प्रोटॉन ट्रांसफर इंटरनली। सो इट इज़ द अमोनियम ग्रुप दैट विल एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर और एसिडिक सेंटर, ये एसिड की तरह काम करेगा। और आपको पता है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक होता है, या फिर वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या था यहाँ पे, NH2, और उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया है, दैट इज द अमोनियम आयन। दिस इज द वीक ग्रुप, दिस विल एक्ट एज ए एसिड, वीक एसिड की तरह काम करेगा। सो एसिडिटी कांस्टेंट क्या रहेगा, लो रहेगा। सिमिलरली इट इज द कार्बोक्सिलेट आयन ग्रुप विच विल एक्ट एज अ बेस, it will act as a base, it will accept the proton and act as a base, and it is very weak base, so definitely the basicity constant will be low। it is the conjugate base of the strong acid। strong acid क्या था, COOH, that is the strong acid, ये उसका conjugate base है। तो conjugate base क्या रहेगा, weak रहेगा। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा, वीक रहेगा। अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो दिस इज द वीक बेस। सो this group will act as base and this group will act as acid, and both are weak acid and weak base। That's why the acidity and basicity constant of alpha amino acids are low। Now look here, ज्यूटर आयन की फॉर्म में ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये जो पोर्शन है ये सब में सेम है, ये आर ग्रुप है। आर ग्रुप अगर डिफरेंट रहेगा तो अल्फा अमीनो एसिड की कैरेक्टर बदल जाएगी। ये देखिए वाटर,
अब आपका अगर आप इसको एसिड की तरह काम कराना चाहते हो तो एसिड कौन है यहाँ पे, एसिडिक ग्रुप कौन सा है, देखिए NH2 और COH ग्रुप में एसिडिक ग्रुप कौन सा है, अमोनियम ग्रुप। नाउ दिस अमोनियम ग्रुप विल लूज H+, ये H+ को लूज कर लेगा, ये H+ को लूज करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा फिर, water. Water after accepting the H+ will gives you H3O positive and NH3 positive group after losing H+ gives you NH2. देखिए यहाँ से H+ रिमूव हो गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम रही, ये बन गया है, और वाटर ने H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। नाउ द वाटर विल एक्ट एज हेयर बेस एंड दिस ग्रुप विल एक्ट एज एसिड, सो दिस इज द एसिडिक ग्रुप। अब देखिए जब एसिडिटी कांस्टेंट हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट की साइड है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट की साइड आपका ये है द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन, ये आपका क्या है, आयन क्या बना है, एनायन, और कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ आपका अल्फा अमीनो एसिड जो कि ज्विटर आयन है। दिस इज द एसिडिटी कांस्टेंट एंड द एसिडिटी कांस्टेंट इज लो हेयर। सिमिलरली नाउ दिस carboxylate ion group will act as base and this will be accept H+ from the water and act as a base and water will act as here acid। तो ये H+ को जब एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, COO नेगेटिव तो है ही, H+ को एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा COOH एंड आफ्टर लूजिंग H+ द वाटर विल गिव्स यू OH नेगेटिव। तो ये हमें मिला, तो यहाँ पे हमने Kb इसलिए लिखा है बिकॉज नाउ द ज्विटर आयन विल एक्ट एज बेस, सो द बेसिसिटी कांस्टेंट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स divided by the concentration of reactant. So here the basicity constant for alpha amino acid and the acidity constant for alpha amino acids are low. This can be explained easily on the basis of dipolar ionic structure. Now in this lecture we have discussed about the classification of alpha amino acids and the amphoteric character of alpha amino acids. So the next topics will be discussed in the next lecture. Thank you.